दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को आज का जरूर पूरा देख करके जाना। आज मैंने जो सरकारी आदेश इसमें लगाए हैं उनमें एक सरकारी आदेश ऐसा है जिसके चलते एक खुलासा इतना बड़ा हुआ है कि आंगनबाड़ी बहनों के परिवारों को मिलने वाली लाखों की राशि आखिर भुगतान क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण क्या रहा है, कहीं वो गलती आप ना दोहराएं। इसीलिए हम सब आप लोगों को पहले से ही यहां पर आज बताने और समझाने वाले। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पूरा वीडियो सभी भाई बहन देख करके आज का जरूर जाना। तो हम सीधा जानकारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चाहो तो अभी कर सकते हो। बाकी वीडियो आप डेली देखना चाहते हो, खबरें पाना चाहते हो तो आप लोगों को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। उसके लिए नीचे रेड कलर का लिखा होता है सब्सक्राइब, उस पर टच करिए, बेल आएगी, बेल को ऑल पर दबा लीजिए। बस आपके पास सारी जानकारी नोटिफिकेशन आती रहेंगी, सिवाय दोपहर 3 बजे के वीडियो के। उसके लिए आपको यूट्यूब खोलना पड़ेगा और यूट्यूब पर डेली आना पड़ेगा, तब 3 बजे की खबरें आपको मिलेगी। बाकी सुबह 7 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे ये खबरें की नोटिफिकेशन पहुंच जाती है, लेकिन 3 बजे की किसी कारणवश नहीं जाती है। वो आपको यूट्यूब पर आकर के ही देखने को मिलेगा। फिलहाल खबरों की तरफ ही बढ़ रहे हैं, हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। जैसे ये एक लेटर पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद एक एक करके मैं सभी लेटर दिखा रहा हूं। सभी 5 लेटरों को आप लोगों को देख करके आज जाना है, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए, बाल संरक्षण सेवाएं यानी सीपीएस, इसके अंतर्गत हरचंदपुर के ग्राम सभा जनपद रायबरेली के ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठक दिनांक 24 तारीख को कार्यवृत्ति उसकी संबंध में क्या हुई, आइए इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि अनुक्रम वगैरह 2 मई 2018 के अनुक्रम में किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख अधिनियम 2000, उसके अंतर्गत 2006 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बाल संरक्षण एवं संरक्षणात्मक वगैरह परिवेश पालन पोषण परिवार की देखरेख पाने व प्रतिष्ठा के साथ रहने, हिंसा व दुर्व्यवहार से बचने और संरक्षण पाने के उद्देश्य से सीपीएस में ग्राम बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान की अध्यक्ष व समिति जो है सचिव सदस्य, सचिव आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पडेरा की उपस्थिति में 24/10/2020 को समिति की उपस्थिति कार्यवृत्ति हुई है। देखो, इसमें एक समिति टाइप की बनी थी, उनमें ये लोग थे जिनमें ग्राम प्रधान थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, ग्राम पंचायत अधिकारी थे, एएनएम थी, आशा कार्यकर्ता थी, संबंधित ग्राम के प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, ग्राम सभा के 2 सम्मानित जो है अध्यापक थे, कम से कम 1 महिला होनी चाहिए उसमें, ग्राम सभा के 2 बाल प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता चले ऐसी समितियां भी बनी है, ऐसे काम भी होते हैं। और यहां पर जो काम 24 तारीख को हुआ है वो देख लीजिए कैसे हुआ है, ताकि आपने अभी तक यदि नहीं किया है तो आपको एक आंकड़ा मोटा मोटा लग जाएगा। इन समितियों के जरिए ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं। जैसे सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, सचिव, इनसे सदस्य से परिचित कराते हुए बैठक की कार्रवाई की अनुमति चाही गई, जिस पर अध्यक्ष सचिव द्वारा सहमति प्रदान की गई। आगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा समेकित बाल विकास संरक्षण योजना के बारे में बताया गया कि नवजात लावारिस बच्चों, घर से भागे हुए बच्चे, बेघर बच्चे, बेसहारा बच्चे, परितव्यता वगैरह एवं माता पिता से रहित बच्चे, इनके साथ ही अपराध कारित वगैरह बच्चों को भी देखरेख, संरक्षण व तत्काल सुरक्षा हेतु बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर कार्रवाई की जाती है। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा समस्त योजनाओं व संबंधित हेल्पलाइन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु तथा पंपलेट बंटवाने हेतु कहा गया, जिससे समाज को जो है अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। साथ ही नियमित बैठक कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अंत में समिति के अध्यक्ष व सचिव महोदय की अनुमति को लेकर बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया। तो बच्चों की देखरेख, उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जिस भी तरह के बच्चे हैं, उन सबको यहां पर कुछ थोड़ा बहुत उनकी मदद हो पाए, इसीलिए सब किया गया था, बाल संरक्षण समिति टाइप की। आगे हरचंदपुर से ये लिख करके मेरे पास आया है एक लेटर। फिलहाल इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी इस पर हम चर्चा करने वाले। इसके बाद अभी सरकारी आदेश लगे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, बड़ा खुलासा, उसे आप लोगों को देखना है तो पूरा देख करके जरूर जाना। ये देख लीजिए पहले, स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी वर्कर्स, इनका ब्यौरा तैयार हो रहा है। मैंने लगभग 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको बताया था कि आंगनबाड़ी बहनों, आपका पूरा डाटा ब्यौरा मांगा जा रहा है। किस लिए? कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। मतलब जब वैक्सीन आएगी तो आप लोगों के सबसे पहले लगाई जाएगी। ये एक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। अब जो वैक्सीन है वो शायद अंतिम चरण में है, या हो सकता है कि बन भी गई हो, तो जो भी है फिलहाल तो उसी चीज को लेकर के सबसे पहले जितने आपके कोरोना
फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उन सबको लगाई जाएगी, जैसे आंगनबाड़ी, आशा, स्वास्थ्य कर्मियों में एएनएम, ऐसे तमाम सब बहनें हैं, इन सबको लगाया जाएगा। इन सबका डाटा जुटाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में भी एक खबर छपी और काफी जगह डाटे भी मांगे गए हैं, मैंने पूर्व में भी आपको दिखाया है। सीएचसी व पीएचसी के अधीक्षक एवं निजी अस्पताल संचालक से उनके वहां तैनात कार्मिकों का ब्यौरा भी मांगा गया है, ये सब आप देख लीजिए। ऐसे देखिए जनपदों के नाम है, कहां से कितने कितने डाटा गए हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ है। लेकिन हम इस डाटे की तरफ नहीं आएंगे, यहां पर आपको दिखा दें कि कोरोना की वैक्सीन आने में भले ही कम जो है अभी समय हो, लेकिन स्वास्थ्य महकमे ने टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले सरकारी एवं निजी अस्पताल स्टाफ के साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स का टीकाकरण होगा। इसके लिए शासन स्वास्थ्य कार्मिकों और आंगनबाड़ी वर्कर की गिनती करना शुरू कर दी है। इसीलिए हमने बताया था कि आंगनबाड़ी वर्कर का डाटा सब कुछ जो है परियोजनाओं से मांगा जा रहा है, कोई उसमें छूटे ना, ये सब उसमें लिख करके आया। तो आंगनबाड़ी बहनों, अब आप लोगों का जो ब्यौरा है वो भी तलब किया जा चुका है, ये सब चीजें हैं। तो फिलहाल के लिए सब ऑनलाइन इसका डाटा फीड किया जाएगा, पूरा रिकॉर्ड रहेगा कितने कितने लोग हैं। तो कम से कम एक खुशी यही है कि काम सरकार ने करा, कम से कम वैक्सीन ही फ्री में कम से कम पहले सरकार लगवा सकती है। चलो इतना ही बहुत है फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं और बताना चाहेंगे, बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर आया है 20/10/2020 को। लेटर बहुत जरूरी है। सेवा काल में मृत संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका या आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका, इनके निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के संबंध में, यानी इनके परिवार वालों को जो राशि है वो देने के संबंध में है। आखिर यहां पर एक जो सच्चाई खुलासा इसमें आया है 20 अक्टूबर के लेटर में, अभी 4 दिन पहले का लेटर है। इसमें क्या है चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि विषय प्रसंग में बार बार स्मारित करने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के 9 मामले, अब सोचिए 17 से 18 में केवल 9 मामले दर्ज हुए हैं आंगनबाड़ी बहनों के या बाल विकास विभाग में। अब बताओ क्यों? बहनें तो हमारी इतनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को जो राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। रीजन सबसे बड़ा क्या है वो भी आपको इस लेटर में पता चल जाएगा। पूरा पहले हम लेटर पढ़ के आपको सुनाते हैं फिर समझाते हैं। लिखा है 9 मामले, वित्तीय वर्ष 2018 और 19 में 7 मामले, वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में 15 मामले, वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में 3 मामले, यानी कुल 34 मामले सूची संलग्न अनुग्रह अनुदान के त्रुटि निवारण हेतु लंबित है। बताओ, ये भी त्रुटि निवारण के लिए भी लंबित है, इनको भी भुगतान नहीं हुआ है। आपके द्वारा त्रुटि का जो है यहाँ पर ससमय निवारण नहीं करना अत्यंत ही खेद एवं चिंता का समय है। बताइए किस कारण से दृढ़ हुई है, ये लोग क्लियर नहीं कर पाते, जिसके कारण लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, या क्या माजरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब ऐसे ही चलता रहता है, वहां से क्या मतलब बताएं हम? तो ये सब मतलब गलत है। कोई किसी के घर का सदस्य यदि चला जाए, आंगनबाड़ी बहन हमारी चली जाए, उनके छोटे छोटे बच्चे यदि रह जाए, उनका परिवार बिखर जाए, उनको यदि मदद मिल सकती है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको किसी तरीके से उन तक पहुंचाएं, लेकिन होता नहीं है। 2-4 दिन सब उछल कूद लेते हैं, उसके बाद में सब ऐसे ही खाना पूर्जी जो है ये कागजों पर ऐसे ही सब चलता रहता है और होता कुछ नहीं है। अब वही देख लो, मामले यहां पर अभी तटपूर्ण इन पर हुआ नहीं है, निवारण इन लोगों का हुआ नहीं, सब लंबित पड़ा हुआ है, वो भी इतने कम मामले। बहनों ने तो तमाम ने जान गंवाई है, लेकिन पैसा सबको नहीं मिला। आगे देखिए, आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक 491 दिनांक 11/3/2019 से अनुग्रह अनुदान के मामले में विभिन्न स्तरों पर त्वरित एवं ससमय निस्तारण हेतु दिशा निर्देश एवं समयावधि निर्धारित की गई है। जैसे आप लोग देख लीजिए और हर एक बिंदु को समझ लीजिए, खासकर बिहार की बहनों, यहां पर देख लीजिए, आपसे प्राप्त अनुग्रह अनुदान अभिलेख सूची संलग्न में मुख्य रूप से निम्न प्रकार की त्रुटियां हैं। जैसे कौन कौन सी गलतियां वहां पर की गई हैं, जिनके चलते वहां की आंगनबाड़ी सेविका बहनों के परिवारों को ये आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है, और उनके बच्चे सब कुछ होने के बावजूद, सब लिखित आदेश होने के बावजूद भी उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। अब वो भी कब से? 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, इतने वर्षों में कुल मात्र 134 ही मामले संज्ञान में लाए गए, उसमें भी वो त्रुटिपूर्ण है, यानी त्रुटि से भरे हुए हैं, उनका त्रुटि का निवारण नहीं हुआ है, लंबित पड़ा है सब मामला। तो देखिए इसमें लिखा है, कतिपय मामलों में समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या 105 और 29/2/2016 के साथ संलग्न प्रपत्र प्रविष्ट वगैरह लिखा हुआ, इसको पूर्ण रूप से भरकर राशि की मांग नहीं की जाती है, यानी जो भरना चाहिए था फॉर्म वो भर करके राशि की मांग की नहीं गई। जन्म तिथि एवं नियोजन तिथि में नियमानुसार जो अंतर नहीं रहना, ये सब देख लीजिए, जन्म तिथि एवं नियोजन तिथि इनमें नियमानुसार अंतर नहीं रहना, यह भी एक समस्या त्रुटि वहां पर बताई जा रही है। निर्धारित उम्र सीमा से अधिक
यानी निर्धारित उम्र सीमा से अधिक अथवा कम उम्र में नियोजन तिथि अंकित होना, ये सब समस्याएं उसमें भरी हैं। निदेशालय के पत्र वगैरह पत्रांक 2047 दिनांक 4/8/16 के निर्देश के आलोक में विहित प्रपत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से अप्रमाणित नहीं करता है। ये देख लीजिए, यानी जिससे सहमति लेनी चाहिए थी, प्रमाणित करवाना था, वो भी लोग नहीं करवाते, जबकि हम सरकारी आदेशों में सब बताते हैं, कई बार बताया है कहां कहां से क्या होता है और कैसे करवाया जाएगा। प्रतिवेदन छाया प्रति में उपलब्ध कराना जो अस्पष्ट एवं अपठनीय रहता है। अब बताइए, यदि कुछ पढ़ने वाला ही नहीं है, ढंग का लिखा ही नहीं होगा साफ साफ, तो पढ़ करके क्या उस पर संज्ञान लिया जाएगा। आगे देखिए, असामान्य मृत्यु या सड़क हादसा या दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा आदि से डेथ होने पर प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं रहता कि किसी विभाग अथवा अन्य योजना से अनुग्रह अनुदान का भुगतान हुआ है अथवा नहीं। यानी ये भी नहीं उसमें लिखा होता है कि अन्य किसी योजना या अन्य किसी तरह से क्या इस चीज का पैसे का आपका भुगतान हुआ है या नहीं। तो कुछ भी वहां पर जब अंकित नहीं होगा, कैसे डेथ होगी, एक कारण स्पष्ट नहीं होगा, यानी जब सब भेजा ही नहीं जाएगा कुछ भर करके ठीक ठाक, तो कैसे सब कुछ मतलब हो जाएगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए, जिनको वो नहीं निभा रहे, उनमें कमियां हैं बड़े बड़े अधिकारियों की। रीजन तो यही बनता है यहाँ पर, तभी तो ये काम नीचे से ऊपर तक ठीक से जाते नहीं है। और इसीलिए बहनें कहती रहती, मानदेय के लिए पूछे या भवन किराए के लिए पूछे या अन्य तरह के पैसे के लिए पूछे, तो उनको यही कहा जाता है कि आप जो है इंतजार करो हो जाएगा, इंतजार करो हो जाएगा। बस ये देख लीजिए, चूंकि आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक 3088 दिनांक 19/6/2019 में अंकित है कि अन्य विभाग अथवा अन्य योजना से अनुग्रह अनुदान का भुगतान होने पर आईसीडीएस निदेशालय से अलग से राशि आवंटित नहीं की जाएगी। तो इसमें एक ये भी प्रावधान बता रहे हैं, 19/6/2019 में अंकित है, पत्र संख्या उसकी 3088 है, निदेशालय का ही पत्र है वो। उसमें साफ साफ बता रहे हैं, लिखा है कि अगर कोई अन्य योजना में पैसे का भुगतान इसी डेथ के कारण मतलब होता है आपको, तो फिर बाल विकास विभाग में इस तरह का जो भी प्रावधान होगा उस पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब एक ही योजना से लाभ आप पा सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आगे तो अगर कुछ है तो उसका कारण स्पष्ट कर दो, उस बात खत्म है, जो योग्य होगा उसको मिल जाएगा। आगे देखिए, डेथ का कारण स्पष्ट नहीं होना, यानी किस कारण से डेथ हुई है ये भी वो लोग उसमें साफ साफ भरते नहीं है। बताओ कैसे, मतलब क्या होगा, यदि कुछ ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे में ही सब ऐसे सब चलता रहेगा घपलेबाजी, तो क्या मतलब, किसी को क्या न्याय मिल पाएगा या अधिकार, उनके परिवार को मदद मिल पाएगी। आगे देखिए, लिखा हुआ है, पुनः निर्देश है कि समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या पड़ी हुई है 29/2/16, इसके साथ संलग्न विहित प्रपत्र भी सब पड़े हुए हैं सही रूप से भरकर, तथा निदेशालय के पत्र संख्या 2047 दिनांक 4/8/16 एवं समय समय पर निर्गत पत्र के आलोक में विहित प्रपत्र को अभिप्रमाणित कर जन्म तिथि एवं नियोजन की तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न कर आईसीडीएस निदेशालय को केवल हार्ड कॉपी में अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सही प्रतिवेदन अपर्याप्त रहने की स्थिति में राशि की उपलब्धता में विलंब के लिए पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। तो भैया, निदेशालय में यदि कुछ भर करके जो मांगा जाता है वो भी नहीं जाएगा और सही कारण स्पष्ट नहीं है, तो भुगतान कैसे कर देंगे। तो ये कमियां किसकी, ये कमियां उनके परिवारों की नहीं है कि वो उन्होंने भर करके नहीं भेजा। अरे भरना करना अधिकारियों को है, उनको जो करना है वो नहीं जा रहा है नीचे से ऊपर। भाई, जिसका परिवार सदस्य जाएगा, जिसके घर में गरीबी होगी, मजबूरी होगी, लाचारी होगी, तो चाहेगा कि आर्थिक मदद मिल जाए, लेकिन फिर भी ये हो नहीं पा रहा है। मामले दर्ज कर दिए गए 34, वो भी इतने सालों में, और उसके बावजूद पैसे का भुगतान नहीं हुआ। जबकि आप जानते हो शायद लगभग लाखों में पैसे ये मिलते हैं इसी तरह से डेथ होने पर, किसी भी तरह इसमें कारण भी सब लिखे हुए हैं। आगे फिलहाल हम चलते हैं और भी जानकारी, जैसे एक ये भर्ती टाइप की निकली है, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु ये एक लेटर आया है 2020 के संबंध में। तो अभी तक जो भी पूरा वीडियो देखते हैं उनको आज एक बड़ी जानकारी और सामने दो देखने को मिल गई। इसमें देख लीजिए, ये हरिशंकर भाई है मध्य प्रदेश से, हरिशंकर जहांगीर वगैरह के नाम से, उन्होंने ही भेजा है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, भोपाल दिनांक 22/10/2020 के तारतम्य में आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन संबंधी ये निर्देश है। जैसे विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में जो है विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित तिथि 25 अक्टूबर रखी गई है।
और आगे ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि 24/12/2020 रखी गई है, यानी दिसंबर है 24 दिसंबर। ऑनलाइन आवेदन 24/12/2020 से होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि 7/1/2021 होगी, यानी 7 जनवरी होगी। आवेदन पत्र संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि 12/1/2020 होगी। परीक्षा की तिथि जो है 6/3/2021 से प्रारंभ होंगे। ये सब आप देख सकते हो। यहां पर विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या 4000 है, जिनमें परिवर्तन संभव भी हो सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप www.peb.mp.gov.in पर जा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आगे फिलहाल के लिए चलते हैं। एक और सरकारी आदेश आपको हम दिखा दें, यह भी काम का है। अभी आपने देखा था मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में एक लेटर निकला था, जहां पर बोला गया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मात्र 1 से 2 घंटे खोलने का टाइम दिया गया था, 11 बजे से 1 बजे तक, यानी मात्र 2 घंटे खोलना है। तो इस लेटर के संबंध में बहुत से लोगों ने प्रयास किया था, श्योपुर में भी किया था, और उसके बाद अब श्योपुर जिले में भी एक लेटर निकल गया है आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रतिदिन खोलने के लिए और साफ सफाई करने के लिए, वो भी मात्र 1 से 2 घंटे, मतलब 2 घंटे, 1 से 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे तक मतलब खोला जाएगा। तो अब देख लीजिए इसमें करना क्या है, वही सब जो हमने पूर्व के लेटर में बताया था रीवा जनपद के लिए, वही सब यहां के जनपद के लिए भी जो है, श्योपुर जनपद के लिए। तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 घंटे आपका भी समय कर दिया गया है, 11 बजे से 1 बजे तक। अब देख लीजिए, एक ये बहन है, इन्होंने भी मुझे भेजा था अपना, और इनका नाम राधा कुमारी है। साथ ही बताना चाहेंगे कि ये बहन है राधा कुमारी, इन्होंने अपना ये फोटो भेजा। साथ ही एक ये बहन है, इन्होंने मुझे अपना फोटो भेजा है, और ये आला रानी शायद लिखा हुआ है। साथ ही एक ये बहन है, इन्होंने भी मुझे अपना फोटो भेजा है, कुसुमा देवी बहन है। और साथ ही ये देखिए आंगनबाड़ी सुखदेव वर्मा बहन है, महाराजगंज जिले से, उन्होंने भी अपना एक फोटो भेजा है। साथ ही ये आंगनबाड़ी बहन है सचकला मौर्य बहन, इन्होंने भी अपना फोटो भेजा हुआ है। साथ ही ये विनीता बहन है मानिकपुर से, इटावा से, उन्होंने भी अपना एक फोटो सीधा भेजा, एक फोटो उल्टा भेज दिया है। आगे एक ये बहन है, इन्होंने सुशीला बहन है सहारनपुर से, इन्होंने भी अपना एक फोटो भेजा हुआ है। साथ ही एक ये बहन है, सास बहु सम्मेलन यहाँ कराया गया है, और यहाँ पर सीमा श्रीवास्तव बहन है, उन्होंने भी फोटो भेजा है। साथ ही एक ये देख लीजिए अनीता देवी बहन है, इन्होंने भी अपना एक फोटो ये भेजा हुआ है। साथ ही एक ये आंगनबाड़ी बहन है, आंगनबाड़ी केंद्र भोपतपुर वगैरह पड़ता है, वहीं से है, और यहाँ पर इनका जो नाम है वो किरण देवी है, और इन्होंने भी अपना एक ये फोटो भेजा है। साथ ही एक ये बहन है, और इन्होंने तो पता नहीं क्या लिख करके भेजा है, आप खुद ही पढ़ लीजिए भाई क्या लिखा हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आएगा, ना स्पेस है ना कुछ। आगे की ये बहन है शैलेश कुमारी बहन, इन्होंने भी अपना एक ये फोटो भेजा है, उनको शायद सम्मानित वगैरह किया जा रहा है। साथ ही एक ये बहन है, इन्होंने भी अपना एक ये फोटो भेजा हुआ है। फिलहाल के लिए इन्होंने भी अपना जो नाम है वो इन्होंने यहाँ पर अभी डाल करके इसमें लिखा ही नहीं है। आगे आपको बताना चाहेंगे, आज का वीडियो बस हम इतना ही रखेंगे। अब आपको हम मिलेंगे आज सुबह।